हैं, अपनी अपनी टीम को जल्द से जल्द इनवाइट करें, क्योंकि समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये डिसिप्लिन है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के नियमों में डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलिए हम शुरू करते हैं। आज के आज के बिजनेस प्लान को हमारे ब्रॉन्ज अचीवर डॉक्टर प्रभुनाथ सर आज हम सभी लीडर एवं न्यू गेस्ट को हमारी कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में समझाएंगे। तब तक 5 मिनट का समय है, हम थोड़ा बात कर लेते हैं। साथियों, आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हर एक युवा जो 18 वर्ष का हो जाता है उसे करना चाहिए और बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ष 1 करोड़ विद्यार्थी ग्रेजुएट कर रहे हैं और सरकार के पास जो सरकारी वैकेंसी होती है वो मात्र 25 लाख होती है और वो सीमित है। और प्रतिवर्ष अगर 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट करेंगे तो जॉब कहाँ से क्रिएट होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही जरूरी है। और आज मैं बम्बई में रहा हूँ, अहमदाबाद में रहा हूँ, मैंने देखा है वहां पर जो बच्चा कॉलेज में आ जाता है वो पार्ट टाइम या तो कोई सेल्फ बिजनेस करता है पार्ट टाइम, या नेटवर्क मार्केटिंग 100% करता है। और अमेरिका, अभी बात विदेशों की इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी जब बड़ी बड़ी किताब पढ़ते हैं तो उसमें विदेशों के एग्जाम्पल ज्यादा हैं। रीजन क्या है कि वो आज से 70 साल पहले वहां पे और नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हो गई थी, जबकि हमारे यहाँ पर 1996 में शुरू हुई थी, लेकिन अधिकृत रूप से 1998 में शुरू हुई थी। इसलिए विदेशों के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। वहाँ कंपलसरी है, 18 साल के बाद में कोई बच्चा अपने माँ बाप से पैसा नहीं लेता है नेटवर्किंग करने के लिए, अपना पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई किसी भी लेवल की हो। तो साथियों, अभी भी मात्र 15 लीडर जुड़े हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग 3 महीने से रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं। रेगुलर सीखने के लिए, जब सीखेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। और डिसिप्लिन, ये समय पे आना इस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। अभी मैं कुछ 2-4 बातें बोलूंगा और वो जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ उसको उस तक पहुंच नहीं पाएगी। क्योंकि आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप 50 रुपए का जनरल का टिकट लेते हैं, कभी 3 AC में बैठे हैं क्या? क्योंकि वो अगर बैठ भी जाएंगे तो टीटी आएगा, वो जुर्माना काटेगा और नीचे उतारेगा, इंसल्ट बेइज्जत करेगा वो अलग से। क्योंकि वो रेलवे का गाइडलाइन है कि जो 3 AC की टिकट लेगा वही 3 AC में बैठेगा। और 50 रुपए की टिकट लेके 3 AC में बैठेगा तो इनडिसिप्लिन हो गया, वो चल नहीं पाएगा। तो सेम वही है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल वही होगा जो इसकी जो गाइडलाइन है उसको पालन करेगा। मैंने 5-7 दिन पहले ग्रुप में भारत का जो राजपत्र है, गजट नोटिफिकेशन है, वो मैं डाला था ताकि लोग पढ़ें, लेकिन मुझे लगता है कि आधे लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। और वो पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि तब जब पढ़ोगे नहीं तो पता क्या चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग की क्या रिक्वायरमेंट है। आप कंपनी का सिलेक्शन कैसे करोगे, आपको क्या पता है कि ये कंपनी वैलिड है या नहीं है? जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे। मैंने पूरा पढ़ा है, आपको मैं मेरे पास जो कंपनी लेके आई है मैं उसका प्लान पढ़ते ही बता दूंगा कि ये कंपनी वैलिड है कि नहीं है। क्योंकि मैंने वो गजट नोटिफिकेशन पढ़ा है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि जो भी कंपनी होगी उसकी खुद की वेबसाइट होगी, उस कंपनी का अधिकृत खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, कंपनी के नाम से होना चाहिए। अब कई कंपनी ऐसी है जो कंपनी का नाम कुछ है और कंपनी का जो अकाउंट नंबर कुछ अलग है, तो वही फॉल्स हो गई। वो पता तब चलेगा जब हम मीटिंग में आएंगे और पढ़ेंगे और सुनेंगे। इसलिए मैंने ग्रुप में डाला था। जो भी कंपनी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर्ड होगी, उसका खुद का पैन कार्ड होगा, खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जीएसटी सर्टिफिकेट होगा, खुद के 24x7 मोबाइल नंबर होंगे, या कंपनी का जो जो भी नंबर है जो 24 घंटा अवेलेबल रहेगा। और बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जिनकी वेबसाइट तक नहीं है। तो गाइडलाइन पढ़नी जरूरी है। नॉलेज के बिना, मतलब अगर नॉलेज नहीं है तो समझ लो हम मतलब